स्टूडेंट्स, मेरे पास एक पेपर मिला है मुझे, मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझे 10th क्लास फ़िज़िक्स का। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। ये जो पेपर है 10th क्लास फ़िज़िक्स का सेकेंड एनुअल का पेपर है जो पिछले साल हो चुका है 2024 का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं तो मे भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके परसों के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। और इससे जो ये पेपर सोल्यूशन में है, सॉल्व किया हुआ है, और आपको इसका सोल्यूशन भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पहली इसकी एमसीक्यूज़ अगर आप देखें, यहाँ पर दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला, द फार्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फार्मूला ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, K इज इक्वल टू -F/x इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरा एमसीक्यूज दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड मादे की किस हालत में ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर जो स्पीड ऑफ वेव्स ज़्यादा इंक्रीज़ होती है वो हमारे पास ठोस में ज़्यादा होती है। तो ठोस ऑब्जेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। कल के पेपर या परसों के पेपर में आपके ज़रूर ये एमसीक्यूज़ आनी है। ठीक है, उसके बाद एक आदमी के लिए काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हद जो है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है, तो वो हमारे पास 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। मोस्टली बच्चे जो है ना ये 25 वाला क्लिक कर देते हैं, बट करेक्ट आपके बुक में लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़। के लगा वो ये किलो हर्ट्ज़ के लिए। अगला एमसीक्यू है 4, साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान वफ़ का कम से कम होता है, तो कितना हमारे पास उसके दरमियान डिस्टेंस होता है, तो वो हमारे पास 0.1 सेकेंड का होता है, क्योंकि ये टाइम है। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक जिस्म कन्वेक्स मिरर के सामने 14 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है, तो ये P की वैल्यू है। उसके बाद है इमेज के पीछे हमारे पास, क्योंकि बैकवर्ड इमेज बन रही है तो ये 5.8 सेंटीमीटर बनती है, तो ये Q की वैल्यू, और पीछे है तो इसके साथ नेगेटिव लगा देना है। जब इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे तो फोकल लेंथ का फार्मूला आपको पता है, जो हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, उसके ज़रिए फोकल लेंथ आप निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास -9.9 सेंटीमीटर। अगला जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिया हुआ है, ये ज़्यादा मरतबा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मरतबा पूछा गया, पानी में रोशनी की स्पीड होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है 2.3 × 10⁸ ये 10⁸ याद रखना मीटर पर सेकंड। बाकी 2.3 जो है ना सब में तकरीबन सेम हो जाता है, यहाँ पर पावर चेंज होती है। 10⁻⁸ जो है 10⁸ जो है ये पावर, इसका करेक्ट आंसर है। 1 किलोवाट आवर की कीमत जॉल में होगी। 1 किलोवाट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1 किलोवाट को कन्वर्ट करना जॉल में, तो हमारे पास ये मेगा जॉल में लिखा हुआ 3.6 मेगा जॉल इसका करेक्ट आंसर है। अगला हमारे पास दिया हुआ, अगर ट्रांसफार्मर के चक्रों की निस्बत जो है रेशो 10 हो तो हमारे पास इसके प्राइमरी, क्योंकि इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, जो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी जो है इसके कॉइल के इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी ये सेकेंडरी के है, एस सेकेंडरी है और पी प्राइमरी है। प्राइमरी डिवाइडेड बाय 10 हमने करना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा ये है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 दिया हुआ है, एंड गेट बनाया जा सकता है 2 को इस्तेमाल करके। किन 2 चीज़ों को एंड गेट बनाया जा सकता है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नैंड गेट जो हमारे पास एंड, और जो मतलब एंड गेट जो है, सॉरी यहाँ पर ये उन्होंने मिस्टेक की हुई है वैसे। ठीक है, इन्होंने नैंड गेट लिखना था किन चीज़ों को, तो यहाँ पर नॉट और एंड को मिला के जो है ना, तो हमारे पास नैंड गेट बनता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर ये एमसीक्यू उन्होंने मतलब गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद आगे दिया हुआ है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, दिमाग जो क्या कहलाता है, वो सीपीयू है। सीपीयू इज़ द करेक्ट आंसर इसका। ईमेल किसका मुखफ़फ़ है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ठीक है, ईमेल किसका मुखफ़फ़ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको देखें तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। एंड देन लास्ट वाली एमसीक्यू दी है, रेडिएशन को महफूज हद 1 साल में होती है, मतलब उसके हमारे पास ये 5 REM रिम दिया हुआ है। ठीक है, ये 5 रिम, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। अब आगे इसके जो है ना इंशारिया पोर्शन, सेकंड पोर्शन देखते हैं, तो वो आप देखें तो हमारे पास ये पार्ट 2 दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हमारे पास पहला ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है,
एक गेंद जिसको एक ख़ास ऊंचाई से फर्श पर, मतलब ये हमारे पास इसमें दिया हुआ उन्होंने, तो इस गेंद की सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में वजाहत करनी है। उसके बाद सिंपल पेंडुलम की तारीफ करनी है और इसका टाइम पीरियड का फार्मूला। तो हेडिंग दे के लिखना है। ये सारे जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं लॉन्ग तक, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है तो वो ये तैयार कर ले तो वो परसों के पेपर में पास ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं हमारे पास। लिखना कैसे है पेपर, मोस्टली बच्चे कहते हैं ये आपका पेपर फिजिक्स का है। उसके बाद हिस्सा इंशारिया शुरू हो गया और ये अव्वल पार्ट 1 है उसका सेक्शन, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका कुछ क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर जो है वो हमारे पास 1 है, तो 1 दिया हुआ और ये सवाल लिखा हुआ है, सवाल के साथ ये जवाब दिया हुआ है। जवाब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये पार्ट 2 दिया हुआ है। पार्ट 2 में सिंपल पेंडुलम क्या है और इसका टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड का फार्मूला लिखना है। ये जो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन, उसके साथ हेडिंग लगाकर आपने ये फार्मूला लिखना है। मोस्टली बच्चे ये हेडिंग देते नहीं, फार्मूला वैसे लिख लेते, तो हेडिंग लगाना ज़रूरी है। इसी तरह हमारे पास वेव की मुसावात से क्या मुराद है, ये डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसका फार्मूला जो ये हमारे पास v = जो एफ लैम्डा, इसकी करेक्ट जो है ना हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। वेव की मुसावात v = एफ लैम्डा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। उसके बाद अगला दिया हुआ हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर को हम कैसे शनाख्त कर सकते हैं। कंडक्टर, और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इस बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस बना के लिखना था, मतलब इधर आपने कंडक्टर लिखना था, कंडक्टर की तारीफ, और उसके बाद इधर इंसुलेटर। कंडक्टर वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से करंट गुजर सकता है, इंसुलेटर वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता। तो आपने कंडक्टर में जो है लोहा, कॉपर वगैरह इस तरह की एग्जाम्पल दे देनी है, और इंसुलेटर में आपने रबड़, कागज़ वगैरह और लकड़ी वगैरह एग्जाम्पल दे देनी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर मिकदार है। तो बिल्कुल एक वेक्टर मिकदार है ये, ठीक है, इसकी सीमत ज़रूर होती है, तो ये आंसर इसका लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक चार्ज, अगला क्वेश्चन भी आप दे सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस में आपने ये बॉक्स बना के लिखना है। अगला क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला पूछा है तो फार्मूला ज़रूर बताना है। जब फार्मूला पूछा है तो ज़रूर बताना है, अगर नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन का आंसर उतना देना है जितना उन्होंने पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ये फार्मूला देखें, इस बच्चे ने ये फार्मूला इधर लिखा है, तो इसको इस जगह लिखने की बजाय अगर ये क्वेश्चन इधर पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, पीछे साइड पर पूरा नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन इधर लिखने की बजाय आप क्वेश्चन ही इधर से शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से, और फिर ये फार्मूला भी उधर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन, जब आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, उसका पार्ट 1 लिखा, तो ये हेडिंग इस तरह हाईलाइट करके ज़रूर देने हैं, ठीक है। उसके बाद उसका पार्ट 1 दिया हुआ है, पिक्चर क्वालिटी की डेफिनेशन है, इसकी अगर एग्जाम्पल हो जाए। अगर 2 चीज़ें पूछिए तो आपने एग्जाम्पल नहीं देने, क्योंकि इसमें से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर एक चीज़ पूछिए तो एग्जाम्पल साथ बताना ज़रूरी है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करें, ये पेपर में आपके ज़रूर आना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास दिया हुआ है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास न्यूमेरिकल 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। अब देखिए यहाँ पर डाटा और इन्फॉर्मेशन के इसने जो डिफरेंस लिखा हुआ है, बहुत अच्छा टेबल बना के, तो इसके 2 नंबर आराम सुकून से आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो इसने पॉइंट दिए हुए, बट यहाँ पर पॉइंट नहीं दिए, यहाँ पर भी पॉइंट देने ज़रूरी है। दोनों बॉक्स डिफरेंट है, तो यहाँ पर बॉक्सेस के अलग-अलग पॉइंट लगाना ज़रूरी है, जैसे इसका भी, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास आ जाएगा, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये भी इसमें ये रिलेशन जो इक्वेशन दी हुई है फिशर रिएक्शन की, ठीक है, तो ये मेंशन ज़रूर करनी है अच्छे से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एलिमेंट्स की हाफ लाइफ की तारीफ और उसकी एग्जांपल दी हुई है, ये देखें, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, और उसके हमारे पास क्वेश्चंस हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। इसमें हमारे पास इसकी तारीफ़ें करनी थी, तो इसके साथ इसकी डायग्राम बना दे तो भी बेस्ट हो जाते हैं। बाकी डायग्राम, क्योंकि 2 चीज़ें पूछी हैं तो बनाने की ज़रूरत नहीं, डेफिनेशन से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे जो हमारे पास है पावर की डेफिनेशन, पावर का यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बच्चों को बहुत जो ना मतलब कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या होता है, तो डायोप्टर इसका जो पावर का यूनिट होता है, ठीक है। जो आप कैमरे का लेंस वगैरह यूज़ करते हैं उसके डायोप्टर मेजरमेंट होती है, डायोप्टर की डेफिनेशन भी साथ दी हुई है। उसके साथ हमारे पास आगे जो आप देखेंगे
तो ये सेम उसी तरह माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूटिंग पावर की तारीफ दी हुई है। उसके साथ अगला दिया हुआ मेन पावर अल्टरनेटिंग करंट जो है, ये बहुत टफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन आपका जो परसों पेपर होगा इससे कई गुना ज़्यादा इजी होगा, बहुत ज़्यादा इजी। और एटीएम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटीएम को ज़रूर याद करें, ठीक है। एटीएम ऑटोमेटेड यहाँ पर टेलर मशीन है, ठीक है। एटीएम फुल फॉर्म इसकी जो ना एटीएम की ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये ज़्यादा मरतबा पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। उसके बाद है नैंड गेट की डेफिनेशन। उसके बाद उसकी बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये दिया हुआ x = a.b, और ये उसका, और अगर उन्होंने ट्रुथ टेबल पूछा तो ट्रुथ टेबल ज़रूर बनाना है, टेबल बनाना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, हम कैथोड रेज के बारे में क्या जानते हैं या क्या उसके बारे में, कैथोड रेज के बारे में आपने बता देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला दिया हुआ है लास्ट, इसमें से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें इसने बच्चे ने दिए तो है, लेकिन इसके साथ अगर सर्किट डायग्राम बना देते तो ज़्यादा बेहतर थी, ठीक है। उसके बाद आगे जो हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, आप देखें हिस्सा 2 में आ गया, और क्वेश्चन सवाल नंबर जो है आपका 5, जो आपने उसका अलिफ पार्ट करना है तो अलिफ लिखना है, बे पार्ट करना है तो बे, जो आपने करना है उसका जुज़ नंबर वो ज़रूर देना है, ठीक है। उसके बाद इसके जो हेडिंग है देखें, ये जैसे इसकी डेफिनेशन की हेडिंग थी, मसाल की हेडिंग थी, उसके बाद इसकी इक्वेशन जो है ये इक्वेशन की हेडिंग थी। तो हर चीज़ की इक्वेशन वगैरह की हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है और ब्लू मार्कर से देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने जब अगला पार्ट इसका शुरू करना है, अब देखें इसमें लास्ट में जो है यूनिट की हेडिंग भी साथ बच्चे ने दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद अगला ये बी पार्ट है, ये न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल के लिए आप सारा क्वेश्चन लिखें, और पहली उसकी हेडिंग गिवन डाटा की होती है, फिर टू फाइंड जो है यहाँ पर जो है ना दूसरी हेडिंग लिखनी थी, टू फाइंड जो है आपने क्या करना है, क्या मालूम करना है। उसके बाद सोल्यूशन की आती है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपने इसमें वर्क डन मालूम करना है, एनर्जी, और ये इसमें सोल्यूशन आपने नीचे, और ये आखिरी जो इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला इसका अलिफ पार्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। ये भी आप देखें सारी जगह पर जो हर चीज़ की हेडिंग दी हुई है। अगर आप प्रॉपर हेडिंग देख के लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता। एंड देन लास्ट इसका अगला एक और जो है हमारे पास जो न्यूमेरिकल दिया हुआ, ये न्यूमेरिकल देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह न्यूमेरिकल लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें से 4 मिल जाएंगे, 4 नंबर का आपको न्यूमेरिकल है और पूरे नंबर मिलेंगे, ये नहीं कि आपको कोई न्यूमेरिकल में नंबर काटेगा। अब हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन इस तरह के डायग्राम वाले आते हैं। जब भी डायग्राम मतलब वाला क्वेश्चन है तो आप उसके साथ डायग्राम ज़रूर मेंशन करें, जैसे ये बनाई हुई है। तो अगर आपने डायग्राम साथ बना दिए तो आपको पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। दूसरी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो तो इग्नोरेबल है, बट अगर आपने डायग्राम बना दी तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका लास्ट न्यूमेरिकल, क्योंकि ये पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है, चॉइस वाले कोई चीज़ नहीं छोड़ी, ये सारा पेपर सॉल्व किया हुआ है। ये लास्ट इसका जो दूसरा न्यूमेरिकल है, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परसों के पेपर के लिए। मैंने पहले ही बताया हुआ पिछली वीडियो में भी, ये जो 5D वाला पेपर क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था पेपर जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब आप लोगों के साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी था। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा आपका नेक्स्ट जो पेपर होगा फिज़िक्स का। अल्लाह हाफिज़।